हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के जितने भी मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ना, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, स्कीम से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो एज इन आप इतना मान लो कि पेपर 1 और पेपर 2 को अगर मिला लो तो टोटल नहीं भी तो कम से कम 20 मार्क्स का एज इन आपका स्कीम से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। योजना से क्वेश्चन रहता है। सो बी वेरी मच श्योर कि स्कीम से आपको क्वेश्चन आएगा और आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। आपको ना हर टॉपिक से लगभग 50% क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो देखो, प्रॉब्लम वही हो जाता है ना, अगर 50% आप स्कोर नहीं कर रहे हो तो फिर आपका एग्जाम निकलेगा कैसे, ठीक है। और बेसिकली वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं, ये लेक्चर वीडियो सीरीज जो है वो बाइलिंगुअल रहेगी, ठीक है। दोनों के लिए, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी, ठीक है। बेसिकली इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, पर हिंदी में मैं समझा दूंगा। यहाँ तक कि जितना मेरे से होगा मैं वर्ड भी हिंदी में कुछ कुछ बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, एग्जाम का डेट अगर आप लोग देखना चाहो तो फिलहाल अभी अब कितना है आपका, 12 अप्रैल को है ना, यही है। देखो, उस दिन है एक पूजा शायद सरहुल, ठीक है। अगर वो उसको अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, इन केस जो पॉसिबल नहीं है शायद, तो आपका एग्ज़ाम उसी दिन हो जाएगा, ठीक है। और इन केस अगर बढ़ता है तो वो मैटर ही नहीं करेगा ना। लोग तो यहाँ 6-6 महीने साल भर से तैयारी कर रहे हैं और आपका कंपटीशन सिर्फ तैयारी करने वालों से नहीं है, जिनका रैंक लिस्ट में हो गया है, ठीक है, जो रैंक लिस्ट में उनसे है। सो बी वेरी मच श्योर, ठीक है। एग्जाम का डेट बढ़े ना बढ़े, आप प्लीज़ अभी आप फिलहाल एकदम हार्डकोर तरीके से एकदम लग जाओ, कुछ भी हो जाए बस लग जाओ, ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। ताकि ये आपको पता होगा, ओवरव्यू तो आपको पता ही होना चाहिए। रांची एज कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट 24 है और छोटा नागपुर प्लेटिव संथाल परगना मेजर रीजन से, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं। देखो, कुछ एज इन अगर जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना तो आपका बहुत सारा स्कीम इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें से कुछ कुछ स्कीम जो है मैं अच्छे से बता दूंगा, कुछ कुछ जैसे देखो यहाँ पे मुख्यमंत्री विदेश छात्रवृत्ति योजना, ये मैं ढंग से यहाँ से मैंने साथ में बगल में आपके लिए लिख भी दिया है, ठीक है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने लिख भी दिया है और बाकी तो फिर मैं ये कुछ एज इन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपको खुद से आप अगर इनकेस डाउनलोड करते हो तो देख लोगे, और नहीं तो मैं नीचे तो पढ़ा ही रहा हूँ। अब मैं एज इन इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1 2 3 4 करके पढ़ा रहा था, ठीक है। तो वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो कुछ ऊपर में जो था वो अच्छे से रीऑर्डर वे में नहीं था, इसीलिए मैं अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, झारखंड का स्कीम में से सबसे पहला स्कीम आपका आएगा मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। क्या नाम है इसका? मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये बेसिकली क्या है? एक छात्रवृत्ति योजना है। क्या है? एक छात्रवृत्ति योजना का मतलब क्या होता है कि कुछ पैसा आपको ऐसे मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। मतलब खर्चा आपका ही लगेगा लेकिन आपको पैसा मिलेगा। ये लॉन्च हुआ था 2021 में। पर्पस इसका क्या है कि स्टूडेंट को ना, मतलब जितने भी झारखंड के स्टूडेंट हैं उनको ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो पाए। यूनिवर्सिटीज़ जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाने के लिए पैसा उनको मिलेगा। ये कैटेगरी जो है बेसिकली सिर्फ एसटी के लिए था 2021 में। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो, दो एजुकेशन पर्पसेस में ना दो स्कीम आप अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, एक ये, एक इसके बाद वाला। तो मरांग गोमके जो है ना वो टॉप लेवल स्टूडेंट के लिए था, ठीक है। ऐसा ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ टॉप लेवल के लिए। तो हाई क्वालिटी जो बच्चा है उनका एग्जाम होगा और बेसिकली वहाँ से टॉप लेवल बच्चे को भेजा जाएगा अब्रॉड। उसका मीडियोकर रेंज के लिए बच्चा के लिए भी कुछ चाहिए, मान लो इनकेस वो नहीं जा पाए इस स्कीम के तहत, तो उसके लिए उसका भी मैं लेके आऊँगा। अभी फिलहाल आप इसको एज ए नंबर 1 ले लो। बेसिकली देखो, ये सिर्फ एसटी स्टूडेंट के लिए था 2021 तक, लेकिन 2022 में ना एसटी, एससी और ओबीसी प्लस माइनॉरिटी सब के लिए हो गया। मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी, मतलब अगर हिंदू से अलावा अगर कोई माइनॉरिटी एज ए रिलीजन में है तो उनके लिए भी स्कीम अब हो गया है। देखो, हर साल जो है टोटल 25 बच्चे भेजे जाते हैं, जिसमें से एसटी जो है 10 रहता है जो कि 40% है, एससी जो है 5 जो कि 20%। अब देखो, ओबीसी जो है वो कितना है? 7 है। वहीं माइनॉरिटी देखो, ये जो 40-20 जो है ना, ये क्या है? आरक्षण है झारखंड में। तो माइनॉरिटी जो है वो कितने हैं? 3 जाएंगे। 30% सीट जो है ना वो विमेन के लिए रिजर्व है, ठीक है। कितना सीट विमेन के लिए रिजर्व है? तो 30%, ठीक है। और 12 जो है बेसिकली, मतलब ये होना चाहिए उनका क्राइटेरिया कि उनका फैमिली इनकम जो है ना वो 12 लाख पर ईयर से कम होना चाहिए, और साथ ही साथ उनके पास झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, और उनका उम्र जो है वो 35 साल से नीचे होना चाहिए। स्टूडेंट वो झारखंड के होने चाहिए। ओवरसीज स्कॉलरशिप उनको लेना होगा। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह होगा ये मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया। 25 कैंडिडेट चुने जाएंगे, 10, 5, 7, ठीक है। और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो स्टेट करेगी, ठीक है। अब देखो, झारखंड सीएम के फेलोशिप स्कीम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखो, उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो मैंने आपको बोला ना कि एक स्कीम वो है और एक स्कीम वो जो मान लो मरांग गोमके में अगर नहीं हो पा रहा है तो दूसरा स्कीम ये है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये दूसरा है। मरांग गोमके मान लो अगर टॉप लेवल बच्चों के लिए है तो गुरुजी
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो नॉर्मल मीडियोकर बच्चे के लिए है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, अगर मरांग गोमके स्कीम जो है टॉपर के लिए है तो ये स्कीम जो है मीडियोकर रेंज स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। जैसे देखो, अगर मान लो की डिटेल्स देखोगे तो बेसिकली लोन जो है आपको मिलेगा कितना का, 15 लाख का। इंटरेस्ट कितना पड़ेगा उसे, 4%। और कोलैटरल मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रखना है आपको। 15 लाख रुपया लोन लेने के लिए 4% के ब्याज में कुछ भी आपको एज गिरवी नहीं रखना है। गारंटी जो है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट देगा, तो गवर्नमेंट जो है वो गारंटर बन जाता है। फाइनेंशियल हेल्प जो है किसके लिए मिलेगा आपको, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, लॉ के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए। इन चारों क्राइटेरिया में आपको एज मिल जाएगा। स्टार्ट किया जाएगा 1 ईयर आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन, मतलब जैसे ही आपका 1 साल हो जाता है ना, मान लो आप बीटेक कर रहे हो, 4 साल का बीटेक हो गया, तो 5वां साल से जब से आपने लोन लिया है, 4 साल प्लस 1 साल के बाद आपको लोन एज इन चुकता करना स्टार्ट करना होगा। फ्लो चार्ट जो है बेसिकली क्या करता है, स्टूडेंट को हायर एजुकेशन लोन चाहिए, अप्लाई किया जाएगा गुरुजी क्रेडिट कार्ड, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी करेगा। लोन सेक्शन जो है बेसिकली 15 लाख तक किया जाएगा 4% के ब्याज में। कोर्स जैसे ही कंप्लीट होता है उसका 1 साल बाद आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। आई होप दैट ये आपका एकदम क्लियर हो गया। अब चलिए, दोनों मैंने आपको बता दिया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मरांग गोमके हो गया आपका। अब देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं झारखंड सीएम के फेलोशिप स्कीम है। देखो फेलोशिप स्कीम जो है बेसिकली आप देखोगे ना तो 100 यूनिवर्सिटी में 100 यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा सकते हो पूरा वर्ल्ड क्लास में। कोर्स क्या क्या होगा, एमफिल और पीएचडी के लिए सपोर्ट कौन करेगा, तो बेसिकली 10 लाख जो है वो बेसिकली आपका पर ईयर ट्यूशन फी वो आपको दिया जाएगा, लगभग 10,000। स्टाइफंड जो कितना दिया जाएगा इस 10 लाख के अलावा, तो 4,000 पर ईयर। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, उनके माता पिता जो हैं मतलब पेरेंटल जो है वो एज इन क्या नहीं करना चाहिए, ये इनकम टैक्स नहीं पे करना चाहिए। तो इनकम टैक्स कब पे करेगा, लगभग 12 लाख 10 लाख से नीचे होना चाहिए, है ना। देखो ये बेसिकली ना पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, ठीक है, जिनका मान लो पीएचडी हो गया है, ठीक है, वो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। देखो हम लोगों ने कुछ देर पहले क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने बीटेक के लिए पढ़ लिया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पढ़ लिया, बाहर अगर जाके आपको पढ़ना वो हो गया। उसके बाद देखो रिसर्च के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, रिसर्च में भी बहुत खर्चा होता है। तो ये बेसिकली रिसर्च के लिए आया है झारखंड सीएम फेलोशिप स्कीम। फेलोशिप उन्हीं को बोला जाता है। देखो फ्लो चार्ट जो है, ग्रेजुएट स्टूडेंट होने चाहिए, वो सीएम फेलोशिप अप्लाई करिए, सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एडमिशन जो है बेसिकली 100 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में आपका हो जाएगा। स्टेट जो गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, ट्यूशन पे करेगी और मंथली स्टाइपेंड भी आपको देगी, ठीक है। अब देखो शेवनिंग मरांग गोमके पार्टनरशिप एफसीडीओ कोलैबोरेशन है। देखो उतना हो गया। अब देखो हुआ क्या कि एब्रॉड भेज रही है गवर्नमेंट आपको पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी दे रही है, फिर रिसर्च के लिए भी आपको पैसा दे दिया। 3 हो गया, 1 2 3 मेरा हो गया। चौथा क्या है, एक फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस, ठीक है, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस। देखो कॉमनवेल्थ कंट्री होता है, ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्री होता है। उस कंट्री में अगर आप जाके, जो कंट्री इंडिया के साथ कॉमनवेल्थ नेशंस है उसमें अगर आप जाके पढ़ना चाहते हो तो बेसिकली ये उसके लिए है। देखो ये पार्टनरशिप जो है बेसिकली झारखंड गवर्नमेंट के साथ है और यूके गवर्नमेंट के साथ है। एफसीडीओ हमने बता दिया, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपिंग ऑफिस है। प्रोग्राम जो है बेसिकली शेवनिंग मरांग गोमके इसका नाम है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो कैटेगरी में 5 स्टूडेंट, अगर 5 स्टूडेंट का ट्यूशन फी $94,000 से ज़्यादा लग रहा है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बाद जितना पैसा होगा वो यूके गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। थोड़ा सा मतलब पेचीदा है, लेकिन मैंने एक लाइन में इसलिए बता दिया कि आपको एक बार में समझ में आना चाहिए। 5 स्टूडेंट अगर मान लो पढ़ रहे हैं और उन 5 में से ट्यूशन फी जो है यूरो, जो कि यूके की करेंसी है, अगर यूरो 94,000 से ज़्यादा हो जाता है तो झारखंड गवर्नमेंट जो है मतलब यूरो 94,000 अगर झारखंड गवर्नमेंट पे कर रहा है और अगर उससे भी ज़्यादा पैसा लग रहा है तो वो यूके की गवर्नमेंट पैसा पे करेगी। एकेडमिक स्कोप जो है बेसिकली कहाँ कहाँ किस सब्जेक्ट में पढ़ाई होगी, तो लगभग 31 सब्जेक्ट जो बेसिकली किस लाइन पे होगा, इंजीनियरिंग, क्लाइमेट, कल्चरल और सोशल साइंस में। कोर्स जो है बेसिकली किसके लिए रहेगा, मास्टर्स के लिए और एम फिल के लिए, मतलब देखो रिसर्च पर्पसेस के लिए रहेगा। और अगर मान लो मास्टर्स कर रहे हैं आप, ठीक है, MA, MCOM, MHD, एमटेक, ठीक है, फिर पीएचडी नॉट इंक्लूड, इसमें एमफिल है लेकिन पीएचडी नहीं है, डॉक्टरेट नहीं है, ठीक है। देखो फ्लो चार्ट जो है बेसिकली स्टूडेंट जो है वो झारखंड के होने चाहिए। अप्लाई करना आपको शेवनिंग मार्के गोमके में, सिलेक्शन बाय यूके प्लस स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद एडमिशन जो है यूके यूनिवर्सिटी में आपकी हो जाएगी। फंडिंग शेयर जो है वो गवर्नमेंट और एफसीडीओ का होगा जो कि यूके का है, ठीक है। अब देखो मनकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम, ये किसके लिए है, फॉर गर्ल्स के लिए इन टेक्निकल एजुकेशन। मनकी मुंडा स्कॉलरशिप जो है बेसिकली गर्ल्स के लिए है, टेक्निकल एजुकेशन में है, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो आपका योजना वाला जो सेक्शन है ना,
बहुत अच्छा है, ठीक है। आई गारंटी यू इससे क्वेश्चन आएगा, इसीलिए आप प्लीज़ इसको पूरा देखिए, यू विल रियली लाइक दिस कि हाँ ठीक है, आपको समझ में बहुत कुछ है। ऐसे बहुत है, कम से कम 60 योजना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 60 योजना मायने रखता है ना। देखो की डिटेल आप देखोगे, बेसिकली फोकस करता है एनकरेजिंग करने के लिए गर्ल टेक्निकल एजुकेशन को। तो गर्ल्स के लिए टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, मरांग घूम के पढ़ लिया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पढ़ लिया, FCDO पढ़ लिया, उसके बाद एक और पढ़ा ना वो PhD बच्चों के लिए, वो एक पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या बचता है, अब हमारा लड़कियों के लिए बचता है। तो टेक्निकल एजुकेशन चाहिए उनको, तो उनके लिए क्या है, तो मरांग मुंडा है, मरांग घूम के हो गया तो मरांग मुंडा है। तो मरांग मुंडा क्या है, गर्ल्स के टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोर्स जो है बेसिकली, अगर आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। अगर आप बीटेक या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं लड़कियों के लिए तो आपको 30,000 पर ईयर मिलेगा। पर मंथ मैंने बोल दिया यहाँ पर ईयर मिलेगा। मतलब अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो 15,000 पर ईयर, और बीटेक कर रहे हैं तो 30,000 पर ईयर। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है एनरोल करना टेक्निकल कोर्स में, अप्लाई करना स्कॉलरशिप के लिए, वेरिफिकेशन किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, और एनुअल स्कॉलरशिप जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आया। अब देखो यहाँ पे देखते हैं छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति ये भी क्या है, एक स्कॉलरशिप ही है, छात्रवृत्ति हिंदी में इसको बोला जाता है। तो देखो मुख्यमंत्री विदेश छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। देखो बेसिकली जनरल कैटेगरी वाला है। टॉप सेंटर स्कॉलरशिप जो गर्ल्स अक्रॉस इंडिया जो देखोगे, तो इंदिरा गांधी PG स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। आप ये सब एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया तो कहीं आपको ऐसा ना लगे कि कुछ छूट रहा है या फिर कौन दे रहा है। मान लो कोई बोल दिया एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि कौन देता है भाई, इसका स्कॉलरशिप कौन देता है। तो देखो किसके तहत मिल सकता है, तो टॉप सेंट्रल स्कॉलरशिप जो है वो गर्ल्स के लिए जो इंडिया में है, तो इंदिरा गांधी PG स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, AICTE प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स, बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप, ये सब स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, कैसे मिलता है, ठीक है। आप वो देख लोगे एक बार। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है ये। तो स्कॉलरशिप अमाउंट अगर मान लो कितना दिया जाएगा बच्चों के लिए, देखो बेसिकली ना बच्चों को आप स्कूल भेजो, ठीक है, एम्पावर करो स्कूल में भेजने के लिए, उनको आप मतलब बढ़ावा दो स्कूल भेजने के लिए, तो कुछ पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो क्लास 1 से लेकर 4 तक ये देखो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है, ठीक है। SC ST तो हो गया आपका, जनरल कैटेगरी के लिए बच्चे भी कुछ होना चाहिए ना। तो क्लास 1 से 4 है तो 500 मिलेगा, 5 क्लास से 6 क्लास तक होगा, क्लास 5 to 6 होगा तो 1000 मिलेगा, क्लास 7 to 10 है तो 1500 मिलेगा, और क्लास 11 से लेकर या फिर 12 तक होगा, मतलब 11-12 पैसा थोड़ा ज़्यादा जरूरत पड़ता है ना, तो 2300 रुपये मिलेगा आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, उनका फैमिली जो है वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। तो फ्लो चार्ट में देखो गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट होने चाहिए, वेरीफाई करेंगे उनका इनकम स्टेटस उनके फैमिली का, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटअप किया जाएगा, और उसके बाद डायरेक्ट स्कॉलरशिप उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ब्रदर? कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोग के लिए, प्लीज़ बताना। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। देखो हमारा हो गया पढ़ाई लिखाई, अब थोड़ा सा हॉस्पिटल की तरफ सेहत पे भी ध्यान देते हैं। तो देखो आयुष्मान भारत PM जय के अलावा ये बेसिकली मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। तो देखो हुआ क्या ना कि आयुष्मान भारत जो है वो 2000 सेंसस के अकॉर्डिंगली आपको पैसा देता है। तो जरूरी नहीं है ना कि वो देखेगा कितना पॉपुलेशन में इतना खर्चा कैसे हो रहा है, तो गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट जो वो और डिमांड करेगा कि हमारा और भी खर्चा है लाइए। लेकिन तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा दे नहीं पाता है, तो एज इन CM हेमंत सोरेन सरकार ने ये सोचा कि चलिए ऐसा कुछ स्टार्ट करते हैं कि स्टेट भी अपना खर्चा कुछ कर पाए लोगों के हित के लिए। तो ये बेसिकली स्ट्रेंथन करता है आयुष्मान भारत को, ठीक है। जैसे कि देखो आयुष्मान भारत में कवरेज कितना है, 5 लाख रुपया है। वहीं पे इस स्कीम में MASSY झारखंड जो है इसमें 15 लाख रुपए मिलेगा, 3 गुना ज़्यादा दिया जा रहा है। ये जैसे कि बड़ा मान लो कोई बीमारी हो गया, जैसे कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गया, वो सब में आपको काम करेगा। लेकिन हाँ आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास ग्रीन राशन कार्ड होल्डर होने चाहिए आप, और ट्रीटमेंट जो है बेसिकली इनसाइड और आउटसाइड दोनों स्टेट में होगा। मतलब कुछ ना प्राइवेट हॉस्पिटल को भी अब ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं ये याद रखना होगा, MASSY मतलब मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये आपको याद रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। देखो फ्री कोचिंग सेंटर्स स्कीम्स के दिखते हैं, फ्री कोचिंग स्कीम्स के लिए तो शिक्षा प्रोत्साहन योजना एक है, और एक दूसरा भी कोई होगा तो एकलव्य ट्रेनिंग स्कीम है, ठीक है। 2 कोचिंग सेंटर के लिए तो एंट्रेंस एग्जाम जो है बेसिकली शिक्षा प्रोत्साहन योजना उसके लिए तैयारी कराता है, ठीक है। जैसे कि मान लो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, नीट हो गया, क्लैट हो गया, CA का एग्जाम हो गया, उसके लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना है। लेकिन अगर आप एकलव्य ट्रेनिंग देखोगे ये जॉब का तैयारी कराता है, ठीक है, मतलब दोनों के लिए है। तो मान लो अगर आप ये क्या बोलते हैं इसके शिक्षा प्रोत्साहन योजना से जाते हो तो आपको कितना मिलेगा,
2500 रुपया, वो फ्री कोचिंग भी रहेगा। उसके बाद एकलव्य कोच ट्रेनिंग स्कीम से अगर जाते हो तो आपको कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको 2500 स्टाइपेंड, वहाँ पे भी फ्री कोचिंग। और ये बेसिकली किसके लिए रहेगा, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ये सब के लिए रहेगा, ठीक है ना। देखो एग्जाम कैटेगरी चूज करिए आप, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, शिक्षा प्रोत्साहन, जॉब या फिर एग्जाम एकलव्य ट्रेनिंग के लिए, दोनों के लिए देख लीजिए कौन सा आपको ये है वाइबल है आपके लिए, कौन सा सबसे सुनिश्चित करिए इसको। उसके बाद फ्री कोचिंग, आपको मंथली स्टाइपेंड मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉरी, अदर एजुकेशन स्कीम्स के बारे में देखते हैं। जैसे देखो साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, ये 2002 से चल रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, बीपीएल स्टूडेंट कार्ड होल्डर है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, उनके लिए है। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी, ये 2015 में आया था। ये बेसिकली फिक्स डिपॉजिट एससी एसटी लड़कियों के लिए 2000 रुपये का। उसके बाद ज्ञानोदय स्कीम, ये बेसिकली टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन टीचर को दिया जाता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द एजुकेशन। उसका मेधा स्कॉलरशिप जो है बेसिकली 2022 में लाया था, ये 5000 सेलेक्टेड स्टूडेंट को 12000 पर ईयर दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ एज एन इम्पॉर्टेंट स्कीम था, जो पुराना स्कीम है बेसिकली, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, इसीलिए इसको लाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। देखो बेसिकली देखोगे ना तो ऑल ओवर इंडिया में देखो, एक तो डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये गंभीर बीमारी में भले ये ना आए, लेकिन कैंसर का भी केसेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको भी हैंडल करना होगा। तो गंभीर बीमारी में यही आ रहा है। तो की डिटेल्स आप देखोगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट किसके लिए, सीरियस डिजीज सच एज कैंसर, किडनी डिजीज या फिर अदर एक्सपेंसिव इलनेस के लिए। मैक्सिमम असिस्टेंस कितना मिल सकता है, 10 लाख रुपए का मिल सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो कॉस्ट रेंज जो है बेसिकली 5 लाख रुपया सिविल सर्जन के लिए और 5 से 10 लाख रुपया स्टेट कमेटी या हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा दिया जाएगा। देखो अगर फ्लो चार्ट आप देखोगे, पेशेंट जो है, मतलब आपको ये याद रखना है कि कितना पैसा दिया जाएगा, 10 लाख रुपये दिया जाएगा, ठीक है। और मेनली बीमारी ये सब होना चाहिए, बीमारी का नाम तो नहीं पूछेगा, बस उसमें कितना डिस्बर्समेंट दिया गया है इसमें मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। स्टेट एम्प्लॉय और जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, स्टेट के एम्प्लॉय के लिए और जर्नलिस्ट उसके लिए इंश्योरेंस स्कीम। तो जर्नलिस्ट के लिए स्टेट एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस 2025 है, ये मतलब स्टेट ये है, यहाँ पे स्टेट एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस है, जो फीचर क्या करता है कि कैशलेस ट्रीटमेंट आपको अवेलेबल किया जाएगा। नॉर्मल कवरेज कितना किया जाएगा स्टेट एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस में, मतलब देखो ये स्कीम का नाम क्या है, स्टेट एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो 2025 में लाया था। ये इंपॉर्टेंट 2025 में लाया था। 2025 का स्कीम तो आपको एकदम बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए, कुछ भी नहीं भूल सकते, मतलब वो आपको राइट नहीं देता है भूलने के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है, इस तरह का आपका होना चाहिए। कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। नॉर्मल कवरेज जो है बेसिकली कितना होना चाहिए, 5 लाख। फिर सीरियस इलनेस जो है वो सीरियस इलनेस अगर है आपको तो 10 लाख रुपये अगर आपको देना होगा, मतलब 10 लाख आपको मिलेगा। बेनिफिशियरी जो है किनको मिलेगा, एम्प्लॉय को, पेंशनर को और डिपेंडेंट्स को, सबको ये बेसिकली मिलेगा। उसके बाद देखो जर्नलिस्ट के लिए कुछ इंश्योरेंस स्कीम है, जो एडवोकेट के लिए आया है, ठीक है, जर्नलिस्ट के लिए आया है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जर्नलिस्ट के लिए आप देखोगे तो प्रीमियम कंट्रीब्यूशन जैसे देखोगे तो गवर्नमेंट जो है वो 80% देगा और जर्नलिस्ट जो अपना 20% खर्चा देगा। ग्रुप इंश्योरेंस दोनों का मिला के 5 लाख रुपया है। वहीं पे आगे देखो अबुआ आवास योजना हो गया हमारा। हेल्थ में इतना आपको याद रखना है, जर्नलिस्ट के लिए है, एडवोकेट के लिए। एडवोकेट वाला मैं बता दूंगा, है ना, लास्ट में बताता हूँ मैं आपको एडवोकेट वाला, इसमें देख लेता हूँ, इसमें होगा कहीं ना कहीं, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। और स्टेट के एम्प्लॉय, मान लो स्टेट एम्प्लॉय है, मान लो कहीं आप काम कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट में, तो बेसिकली उनके लिए भी कुछ लिया है, मतलब किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। ऑन पेपर तो सब कुछ है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है ये एक बार आप वो भी देखोगे, खुद से ही देखोगे, ठीक है। ये सब मैं यहाँ क्या बोलूँगा अब, है ना। देखो अब हो गया हमारा पढ़ाई, फिर हो गया हमारा हेल्थ, अब हो गया घर होगा, ठीक है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। देखो अबुआ आवास योजना AAY, इसमें हुआ क्या है कि प्रधानमंत्री अबुआ आवास योजना जो है बेसिकली हाउ गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम इन इंडिया में। यहाँ पे आप इसको प्रिसाइजली झारखंड देख लोगे। देखो बेसिकली 15 अगस्त 2023 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। फंडिंग जो है बेसिकली 100% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है, अबुआ आवास योजना, ठीक है। उसके बाद बजट जो है इसमें कितना डिस्बर्स किया गया है, कितना दिया गया है, तो 16,320 करोड़। टारगेट जो है वो 8 लाख घर को हमें बनाना है बाय 31 मार्च 2026, ठीक है। देखो हुआ क्या कि स्टेट गवर्नमेंट ना कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को और पैसा फंड मांग रही थी कि हमें आवास योजना में डिस्बर्स करना है, देना है। डिस्बर्समेंट मतलब बांटना होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनाही कर दी। तो हाउस पीपल मतलब
8 लाख सेंटर के द्वारा मतलब डिनाई हो गया, मना कर दिया गया। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लेके आए। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ अब देखोगे तो 2023 और 24 में 2 लाख घर बनवाना है, 24 और 25 में 3.5 लाख हाउसेस और 25 और 26 में 2.5 लाख हाउसेस बनवाना है। टोटल लगभग 8 लाख घर बनवाना है। इस तरह का क्रोनोलॉजी है, ये जरूरी भी है। देखो अब अगर आप एज एन कोई स्कीम ले लेते हो जिसमें 8 लाख एक बार में एकाएक बोल दिया, अब पता नहीं 8 लाख में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो देखो सेक्टर वाइज टारगेट करोगे तो पढ़ाई में भी ऐसे होता है। पहले आप हिस्ट्री कर लो किसी दिन, फिर उसके बाद ज्योग्राफी कर लो, फिर पॉलिटी कर लो, तो एज एन आपका आप देखोगे बहुत आगे बढ़ रहे हो। आप एकाएक बोलोगे कि मुझे निकालना है एग्जाम और मैं मेरा रैंक लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए, तो वो तो फिर प्रॉब्लमेटिक है ना। देखो फ्लो चार्ट तो होमलेस या फिर कच्चा हाउस होना चाहिए फैमिली का, बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाए गवर्नमेंट किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा कि हाँ ठीक है इनका घर जो है कच्चा घर है। फिर सैंक्शन जो है वो घर के लिए आपको मिलेगा, कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, देखो अबुआ आवास स्कीम जो है उसका आप देखोगे फाइनेंस, तो एरिया जो है कितना मीटर में हाउस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो 31 स्क्वायर मीटर में होना चाहिए, 3 रूम और 1 किचन। यही डिफरेंस है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, इंदिरा गांधी आवास योजना होता है ना, उसके तहत अगर आपको मिल रहा होगा, वो भी मैंने लिखा होगा, तो उसमें 2 रूम मिलता है, लेकिन इसमें अबुआ आवास योजना में 3 रूम प्लस किचन मिल रहा है। फाइनेंशियल डिटेल देखोगे तो बेसिक असिस्टेंट जो है वो बेसिकली 2 लाख मिलेगा, वो भी 4 स्टेज में। पहले कितना मिलता था इंदिरा आवास में, इंदिरा गांधी आवास में, तो वो 1,20,000 मिलता है, लेकिन यहाँ इसमें कितना मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है। कन्वर्जेंस बेनिफिट देखोगे बेसिकली तो मनरेगा जो है वो 25,000 वेजेस और स्वच्छ भारत में 12,000 फॉर टॉयलेट, मतलब इतना मिल रहा है पैसा, है ना। टोटल बेनिफिट कितना है, मतलब देखो मनरेगा में कितना खर्चा हो रहा है, मनरेगा के लिए आपको कितना पैसा दिया जाएगा, तो 25,000 अगर आपको वेज देना है घर बनवाने के लिए, तो घर बनवाने के लिए 25,000 रुपये आपको दिया जाएगा कि आप मनरेगा के वर्कर को रखो और काम करवाओ। और आपको अगर टॉयलेट रूम बनवाना है तो उसका अलग से आपको मिलेगा 12,000 रुपये, टोटल 2,37,000 रुपये हो जाता है। ठीक है, ये प्लस 2 लाख के बाद इतना मिलेगा। ठीक है, ये कैसे होगा आपको पता होगा, बेनिफिशियरी सेलेक्ट किया जाएगा, पहला इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो स्पेशल हाउसिंग स्कीम में देखोगे ना तो कुछ और स्कीम है, जैसे देखो वो तो हो गया मान लो फैमिली वाले लड़कों के लिए, मतलब फैमिली मान लो कोई फैमिली है उसके लिए एज एन अबुआ आवास हो गया। अब मान लो ऐसा कोई है जो विडोड वुमेन है, विधवा लेडीज़ हैं, या फिर मान लो कोई पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, तो उनके लिए कुछ होगा, जैसे कि मान लो फिशरमैन के लिए। तो देखो जो विडोड वुमेन है ना उनके लिए 1,30,000 रुपया दिया जाएगा। स्कीम का नाम क्या है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास। वहीं पे जो फिशरमैन के लिए है वो अलग से है, वो क्या नाम है उनका, वेद व्यास आवास स्कीम। तो जो बाबा साहेब अंबेडकर आवास जो है वो विडो वुमेन के लिए 1,30,000 दे दिया, और वेद व्यास आवास स्कीम के लिए एज इन ये पीवीटीजीज के लिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, आपको पता होगा टोटल है 75 तो इंडिया में, और झारखंड में कितना ठो है ये मैंने अभी नीचे लिखा है, 8 है शायद। ठीक है, झारखंड में 7 या 8 है, आपको तीनों साहब का 8 या 7 का नाम कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट जो है बेसिकली कितना पैसा मिलेगा एज इन वेद व्यास स्कीम में, तो 1,20,000, और हाउस जो है बेसिकली ब्लू कलर का पेंट कर दिया जाएगा कि वो बताया जाएगा कि ये घर जो है वो वेद व्यास स्कीम के तहत मिला है। ठीक है, अब देखो कुछ एज इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट है, ठीक है, मतलब बिजली के लिए। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली रांची में इस्टेब्लिश किया गया है, धुरवा रांची में। टोटल हाउसेस कितने हैं इसमें, 1,000 हाउस है। टेक्नोलॉजी इसमें क्या रहेगा, 3D वोल्ट मीटर प्री कास्ट कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन रहेगा 3D तरीके से। ठीक है, 3D तरीके से बनाया जाएगा कुछ शेल्टर्स, जहाँ भी मन होगा इस शेल्टर को उठा के ले जाया जाएगा और फिर से उसको बना दिया जाएगा। ठीक है, यही कहना चाहता है ये। देखो स्पेशल फीचर में फैक्ट्री मेड बिल्डिंग होगा, सेटअप किया जाएगा इन फास्ट मोड टेक्निक में। ठीक है, कहीं भी आप जाओ उसको टेक्निक, मान लो आप लोग ने देखा होगा कहीं शेल्टर हाउस रहता है, कोई पेट्रोल पंप में भी देखे होगे, फाइबर का रहता है पूरा वो, तो उस तरह का शेल्टर हाउस जो है बेसिकली वहाँ पे बनाया जा रहा है धुरवा रांची में। फास्ट कंस्ट्रक्शन होगा और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाएगा, मॉड्यूल को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा साइट में। ठीक है, अब देखो रूरल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थोड़ा देख लेते हैं ये क्या कहता है। देखो एक्चुअल में हुआ क्या कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में ये बेसिकली ट्रीट किया जाएगा कम्युनिटी एसेट। स्पोर्ट्स ग्राउंड को एज सारे लोगों के लिए यूज़ किया जाएगा, कम्युनिटी का एक एसेट होगा, एक पूंजी होगा। ठीक है, जो फैसिलिटीज़ में क्या रहेगा, चेंजिंग रूम रहेगा, टॉयलेट रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी रहेगा, और बाउंड्री फेंसिंग भी मतलब कवर्ड भी किया रहेगा। ठीक है, लैंड जो है बेसिकली सेलेक्ट किया जाएगा ग्राम सभा के द्वारा, और प्रायोरिटी जो है वो गवर्नमेंट नॉन फॉरेस्ट लैंड को दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पेड़ काट के बना दिया वहाँ पे प्ले ग्राउंड। ठीक है, तो रूरल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, बेसिकली खेल कूद के लिए है। कंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली 4,300
प्लस पंचायत में हो रहा है ना। ये आप देखो कैसे इसको सेलेक्ट कर रहा है। आप देखो अबुआ आवास या फिर पीएमजे में, दोनों में अगर कंपैरिजन अगर आप करते हो तो देखो रूम जो है अबुआ आवास में 3 रूम प्लस 1 किचन है, लेकिन पीएमजे में 2 रूम 1 किचन है। एरिया जो है 31 स्क्वायर मीटर का है, ये सब इससे छोटा है, बताया नहीं गया है। असिस्टेंट जो है 2 लाख मिलेगा अबुआ आवास में, यहाँ 1,20,000 से लेकर 3 लाख तक होगा एज इन पीएमजे में। 100% जो है वो स्टेट देगा, इसमें 60:40 होगा। 60% जो है बेसिकली किसी खर्चे का वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो एलिजिबिलिटी देखोगे तो ग्रीन राशन कार्ड होना चाहिए और स्टेट लिस्ट में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है। ठीक है, SECC का मतलब आपको पता होगा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के तहत चल रहा है ये, है ना। कंपैरिजन हो गया, आवास योजना 2 लाख और पीएम में 1,20,000, इतना बस इतना बहुत हो गया। अब देखो कुछ नया ले लेते हैं हम लोग। तो वीर शहीद पोटो हो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम है। पोटो हो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, तो पोटो का मतलब क्या होता है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है। कुछ चीज़ मैंने खुद से भी ऐड ऑन किया, पढ़ाने से पहले एक बार खुद से पढ़ ले तो ठीक रहेगा ना। देखो पोटो हो का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, ये इनका मतलब है। ये बेसिकली वीर शहीद पोटो हो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम जो है ये 2020 में स्टार्ट हुआ था। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखोगे तो नेम किया गया ट्राइबल फ्रीडम फाइटर वीर शहीद पोटो हो के नाम पे। वो बेसिकली ब्रिटिश रूल के खिलाफ कोल्हान रीजन में लड़ाई किए थे। ऑब्जेक्टिव देखोगे तो प्रमोट करना है स्पोर्ट्स कल्चर रूरल एरिया में, गांव वाले एरिया में, मतलब स्पोर्ट्स के कल्चर को बढ़ावा देना है। डेवलप करना है स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गया, उसके साथ साथ मान लो कुछ अगर किट मिलेगा खेलने कूदने के लिए वो वाला इन विलेज एरियाज में। इनकरेज करना है यूथ को, हमारे यूथ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स में। स्कीम जो है बेसिकली क्या क्या, तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और मनरेगा तीनों इसमें लग जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली कोविड के बाद आया था। ठीक है, और लोगों के पास काम नहीं था तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई थी और बहुत सारे लोगों को, मैं बताऊंगा अभी कितना लोग इसमें अभी इनरोल हो गया था। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और मनरेगा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लेबर सपोर्ट देगा वो। ठीक है, अब देखो एम्प्लॉयमेंट टारगेट 1 करोड़ मैन, देखो कितना लगभग 1 करोड़ आदमियों को ये बेसिकली एम्प्लॉय कर रहा था थ्रू रूरल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो रूरल स्पोर्ट्स ग्राउंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल जो होगा वो किस तरह बनेगा, उसी के अंतर्गत वो जो स्कीम अभी हम लोग ने जो पढ़ा ना उसके अंतर्गत किस तरह बनाया जाएगा। देखो ये प्लेग्राउंड जो है बेसिकली स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बनाया जाएगा, चेंजिंग रूम बनाया जाएगा वुमेन एथलीट के लिए, टॉयलेट फैसिलिटी हाइजीन को साफ करने के लिए, वाटर सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर के लिए और बाउंड्री फेंसिंग एज इन प्रोटेक्शन के लिए। समझ में आ रहा है ना। तो टॉयलेट फैसिलिटी हाइजीन मतलब गंदगी हर जगह ना नहीं ना फैला सकते हो भाई, ग्राउंड है वो, तो इसीलिए उसी को हाइजीन बोल रहा है। वाटर सप्लाई तो पानी पीने के लिए, बाउंड्री जो है वो प्रोटेक्शन के लिए। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस जो है तो विलेज असेंबली जो रिकमेंड करेगा, लैंड को चुना जाएगा और कंस्ट्रक्शन वहाँ पे किया जाएगा मनरेगा के वर्कर के द्वारा। इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो लगभग 4,300 पंचायत में ये बेसिकली किया जा रहा है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोशल इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में सोशली लोगों पे क्या अफेक्ट आ रहा है, तो यूथ डेवलपमेंट जो है इंप्रूव हुआ, मतलब फिजिकल एक्टिविटी लोग जो है तंदुरुस्त होते हैं, मेंटल और शारीरिक और दिमागी अवस्था से ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा जाता है। एम्प्लॉयमेंट जो है लोकल जॉब क्रिएशंस भी होता है। सोशल कोहेशन आप देखोगे तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है और जेंडर इंक्लूजन जो है मतलब वुमेन स्पोर्ट्स जो है उसमें और भी मतलब वुमेन जो है उसमें और पार्टिसिपेट करते हैं। सोशल चेंज मॉडल आप देखते हो तो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले यूथ पार्टिसिपेशन होगा, फिर हेल्थ फिटनेस होगा और कम्युनिटी डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये सब तो देखो ये सब नॉर्मल है। आगे देखते हैं। देखो अब हम लोग कहाँ आ जाएंगे, इम्पोर्टेंस फॉर एग्जाम। तो इम्पोर्टेंस में क्या है गवर्नमेंट के लिए, सेल्फ वेलफेयर स्कीम, हाउसिंग पॉलिसी, सोशल जस्टिस। ठीक है, ये सब आप खुद से देख लोगे। पब्लिक पॉलिसी में से मनरेगा प्लस स्टेट स्कीम, हम लोग बेसिकली स्कीम्स देख रहे हैं। देखो कुछ एज इन PDF में बनाता हूँ तो जितना भी कुछ मिलता है मैं सब सारा डाल देता हूँ। ठीक है, देखो पे एंड प्ले स्पोर्ट्स फैसिलिटी स्कीम है। देखो वो तो ग्राउंड बनाना था आपके लिए, और आप देखो एक बार फिर से पढ़ ले उसको क्या बोल रहा है ये। देखो स्कीम का नाम क्या था, वीर शहीद पोटो हो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, आपको एज ए नॉर्मल ग्राउंड में खेलने कूदने के लिए ग्राउंड बना रहा है। अब मान लो जो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है जैसे रांची वाला स्टेडियम है ना,
उसमें अगर आपको मान लो खेलना है तो आप उसमें पैसा दो और खेलो, उसके लिए भी आपके लिए प्रावधान ले आया गया है। तो ये क्या करता है, ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब क्या होता है, सब के लिए अवेलेबिलिटी करवाना है, मतलब डेमोक्रेटिक पीपल होता है ना, डेमोक्रेसी होता है ना, सबको इक्वल हक है। तो वही बोल रहा है कि सबके लिए ये ग्राउंड है जो ओपन किया गया है, गवर्नमेंट स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पब्लिक लोगों के लिए। बिरसा मुंडा रांची वाला जो स्टेडियम है बेसिकली, और अदर कॉम्प्लेक्स भी है, जैसे जमशेदपुर में भी है ना, जिसमें 2006 वाला कोई एग्जाम जो खेल हुआ उसके बाद और हुआ ही नहीं। देखो अगर देखोगे तो इंडोर गेम्स के लिए योगा और कैरम अगर मान लो खेलना है तो आपको 250 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। आउटडोर गेम के लिए अगर मान लो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी खेलना है तो 500 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। और ट्रेनिंग फॉर मेटल विनिंग एथलीट्स, तो उसके लिए अगर आपको करना है तो वो सॉरी गलत हो गया, अगर कोई अवार्डी जीतते हैं या फिर कोई प्राइज विनर आता है या फिर कोई राष्ट्र पदक है ना, राष्ट्र पदक वो वहाँ खेलता है तो उनके लिए फ्री है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, मतलब उनके लिए फ्री है खेलना वहाँ पे। तो 250 और 500 को याद रखना है। मास पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल और ग्रास रूट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं सोशल इम्पैक्ट ऑन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। सोशली मतलब लोगों को क्या मतलब लगता है, लोगों में क्या चेंजेस आती है अगर वो हम लोग अगर स्पोर्ट्स को डेवलप करते हैं तो आगे बढ़ाते हैं। तो ये डाइवर्ट करता है यूथ को फ्रॉम एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड रीजन, ठीक है, ये आपको पता होगा, लोगों को एज इन फालतू सोच से और खेल कूद में आकर्षक रहेगा तो लोग अपना दिमाग इधर उधर नहीं लगाएंगे, है ना, जैसे कि एक्सट्रीमिज्म में है ना, डाकू, चोरी चकारी, वो सबसे बचा के रखता है। कम्युनिटी बेनिफिट देखोगे तो डिसिप्लिन लेके आता है, टीम वर्क, हेल्थ, एनकरेज, ठीक है। आगे देखते हैं झारखंड मड़ुआ मिलेट रिवॉल्यूशन। मिलेट को ऐसे हम लोग रागी भी बोलते हैं, है ना, मड़ुआ मिलेट रागी सब एक होता है। देखो हुआ क्या था ना कि कुछ साल पहले झारखंड मिलेट मिशन आया था, लेकिन मिलेट का मतलब लोगों को समझ में नहीं आता था, लोग तो मड़ुआ जानते हैं। तो अब उसमें क्या किया कि ऐड कर दिया गया, मिलेट मड़ुआ रिवॉल्यूशन आ गया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 देखोगे तो झारखंड मिलेट मिशन जो है रिनेम कर दिया गया झारखंड मड़ुआ मिशन। तो 2024-25 का ये स्कीम है। लोकल कम्युनिटी जो है आइडेंटिफाई करते हैं मड़ुआ को ज़्यादा, मतलब जानते हैं रागी को एज द टर्म मिलेट। उसके बाद इसमें देखो होता क्या है कि सब्सिडी आपको क्या मिलेगा, तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र मिलेगा 3,000 पर एकड़ अगर आप मड़ुआ का खेती करते हो तो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 3,000 पर एकड़ मिलेगा, मंथ ईयर कुछ नहीं, 1 एकड़ में 3,000 रुपया। पेमेंट मोड जो रहेगा वो डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर रहेगा, कोई भी बिचौलिया नहीं है। मैक्सिमम लिमिट आप कितना इसमें कल्टीवेशन कर सकते हो तो 5 एकड़ तक, तो आपको कम से कम 15,000 रुपया कमाने का अवसर मिल रहा है। देखो टारगेट जो है बेसिकली क्या करना है, 60,000 फार्मर को एज इन ये पैसा और ये इसको लोगों को प्रोत्साहित करना है सो दैट वो मड़ुआ का खेती कर पाए। 60,000 फार्मर कब तक, 2025-26 तक। प्रीवियस देखोगे तो 18,000 फार्मर था, फिर इन्वेस्टमेंट जो है उसमें 50 करोड़ का था, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली आप देखोगे तो इसमें क्या क्या हो गया है, तो प्रोसेसिंग यूनिट लगाया गया है कहाँ पे, गुमला में। किस चीज़ के लिए, को मड़वा का बिस्कुट बनाएंगे, मिड डे मील में करेंगे, आटा बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखो प्रोसेसिंग यूनिट जो है जो बिस्किट और आटा के लिए है, ये बिस्किट और आटा क्या किया जाएगा मिड डे मील में, और बिस्किट बना के बांटा जाएगा, मतलब ऐसे इसको होता है ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो 18,000 फार्मर, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़, इतना ये किया गया है। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं मड़ुआ प्रोसेसिंग और मार्केटिंग स्कीम सिस्टम। देखो जो अभी हम लोगों ने ये वाला पढ़ा ना, ये वाला, तो वही ये बताएगा। देखो एग्रीकल्चर वैल्यू चेन है, देखो कंज्यूमर, गवर्नमेंट, इनपुट्स, प्रोडक्शन, ठीक है, एडवर्टाइजिंग इतना नहीं जानना है। देखो होता क्या है कि प्रोडक्शन कल्टीवेशन बाय फार्मर, गवर्नमेंट क्या करेगा, परचेज करेगा लैम्प्स और फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन से, प्रोसेसिंग जो है फ्लोर, बिस्किट, रागी प्रोडक्ट्स बनाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा मार्केट और कैफ़े में, ठीक है, यही बता रहा था। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं JRFRY, झारखंड स्टेट क्रॉप रिलीफ स्कीम। तो देखो बेसिकली ये है क्या, मान लो देखो अनलाइक इंश्योरेंस, ये एक इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, देखो यहाँ लिखा हुआ है इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, ये कंपनसेशन है विदाउट एनी प्रीमियम, कि आपको कंपनसेट करेगा इन केस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था लेकिन मैंने बताया नहीं, ये कंपनसेशन अगर मान लो आपका क्रॉप लॉस कर जाता है तो हरियाणा गवर्नमेंट जो है ना वो 52 करोड़ दिया है 22,000 फार्मर को 15 डिस्ट्रिक्ट में। तो सेम इसी तरह झारखंड गवर्नमेंट भी करना चाहता है, ठीक है, इसलिए आप फोटो से ये क्या बोलते हैं कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल बताया है, दिस वन इज एग्जाम्पल, दिस वन इज एग्जाम्पल, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। फ्रेंड्स आपको पूरा देखना है, ठीक है, भूलना नहीं है ये। देखो कंपैरिजन देखोगे तो PMFBY टू JFRY
JRFY, देखो मतलब ये फसल बीमा योजना होता है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और ये झारखंड रूरल FRY मतलब झारखंड स्टेट क्रॉप रिलीफ स्कीम जो है, उसमें दोनों में अंतर क्या है? तो देखो ये इंश्योरेंस बेस्ड है ये फसल बीमा योजना, लेकिन ये झारखंड वाला जो है ये बेसिकली कंपनसेशन है, कंपनसेट करेगा आपको। ये बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी पैसा देता है, ये नो, इसमें कोई इशुएंस नहीं है, मतलब कोई इंश्योरेंस है ही नहीं, तो ये कहाँ से होगा। उसके बाद ये बेसिकली बेनिफिट जो है थ्रू इशूअर, जो इंश्योरेंस करवाते हैं, जहाँ पे आप इंश्योरेंस करवाते हो या फिर जो लेता है इसका टेंडर, यहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट कंपनसेट करेगा। इंटरमीडियरीज जो हैं वो रहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट रहेगा, बीच में कंपनी रहेगा, फार्मर रहेंगे ना, तो इंटरमीडियरीज तो रहा ना, बिचौलिया तो रहा ना, लेकिन इसमें कोई बिचौलिया नहीं रहता है। एलिजिबिलिटी मतलब किसको किसको बेसिकली ये पैसा मिलेगा, तो रैयत फार्मर और शेयर क्रॉपर्स को। ये बाकी फ्लो डायग्राम आप देख लोगे एक बार, है ना। देखो झारखंड मड़वा रिवॉल्यूशन मिलेट प्रमोशंस जो है, बेसिकली बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। तो झारखंड का अर्लियर नाम इसका क्या था? झारखंड मड़वा मिशन। ये बेसिकली जो 2024-25 में इसको चेंज कर दिया गया। सब्सिडी जो है 3000 पर एकड़ रहेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब शायद रिपीट कर गया ना। मड़वा वैल्यू चेन फ्रॉम फार्मर, ये भी रिपीट कर गया। झारखंड स्टेट क्रॉप रिलीफ, ये भी रिपीट कर गया, सॉरी फ्रेंड्स रिपीट कर गया। सोशल इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स स्कीम, यूथ के डेवलपमेंट के लिए 2 स्कीम आया गया था, वीर शहीद पोटो और पे एंड पे। तो वीर शहीद पोटो, देखो मैंने यहाँ पे शायद हो सकता है सेग्रीगेट इसलिए कर दिया कि आपको कंपेयर किया जाए। वीर शहीद पोटो जो है बेसिकली पैसा आपको मतलब ग्राउंड बनाने के लिए ये 43,000 पंचायत में ये बेसिकली स्टार्ट कर दिया गया है। और ये तो है रांची वाला जो स्टेडियम है या फिर जमशेदपुर वाला स्टेडियम है, पैसा दीजिए और वहाँ पे आप जाके खेलिए, ठीक है। उसके बाद देखो वाई दिस स्कीम्स आर, वाई दिस द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मॉडल और स्टेट लेवल वेलफेयर मोटिवेशंस के लिए। चीफ मिनिस्टर लाइफ स्टॉक, हाँ आ गया, देखो नया देखते हैं। चीफ मिनिस्टर लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट स्कीम है, तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, ये समावेशी सब्सिडी मॉडल है एक, ठीक है। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली रूरल इनकम और लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए, मतलब गांव के इनकम के लिए है। मतलब देखो बकरी को पालो और बकरी को फिर बेच दो, यही कहना है। ये बेसिकली रहने सहने के लिए लाइवलीहुड सिक्योरिटी है, एक आपके लिए पैसा का एक प्रावधान है। तो गोट को डेवलप करो, डिटेल्स 4 फीमेल गोट्स और 1 मेल गोट, और पिग डेवलपमेंट 4 फीमेल पिग 1 मेल पिग, लाइफ स्टॉक शेड कंस्ट्रक्शन सपोर्ट। समझ में आ रहा है? देखो बेसिकली लाइफ स्टॉक जो है बेसिकली कंसीडर किया जाएगा ATM ऑफ पुअर। पहले आप उस बकरी को या पिग को बड़ा करो, उसके बाद उसको आप बेच दो, आपको इंस्टेंट पैसा आ जाएगा। एनिमल जो है वो बहुत जल्दी बेचा जा सकता है। प्रोवाइड रेगुलर इनकम थ्रू द ब्रीडिंग्स। अब देखो डिफरेंट सब्सिडी मॉडल देखोगे तो लाइफ स्टॉक स्कीम में, तो सबसे पहले देखो सब्सिडी स्ट्रक्चर। ये सब्सिडी स्ट्रक्चर में 3 बेसिकली कैटेगरी है, तो वीडो, सिंगल वुमेन या फिर डिसेबल्ड वुमेन। उसके बाद ये डिफरेंशियल सब्सिडी मॉडल के तहत बता रहे हैं ना, ठीक है। SC ST अगर है तो उसके लिए अलग है, मतलब छूट अलग है उनके लिए, और OBC या फिर जनरल कैटेगरी के हैं तो उनके लिए अलग छूट है। तो चलिए एक करके देखते हैं। अगर वीडो हैं या फिर सिंगल वुमेन है जो डिसेबल्ड में है, वो उनके लिए 90% सब्सिडी है। किनके लिए? मान लो कोई विधवा है या फिर उनकी शादी नहीं हुई है या कोई डिसेबल्ड है, ठीक है, डिसेबल्ड मतलब समझ रहे हो ना, विकलांग है, तो उनके लिए 90% जो है डिफरेंट सब्सिडी मॉडल के अंतर्गत सब्सिडी आपको मिलेगा झारखंड सरकार के द्वारा। SC ST अगर आप हैं तो 75% मिलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कौन से आप जेंडर से हैं, ठीक है, मेल या फीमेल। OBC जो है बेसिकली जनरल, OBC या जनरल जो है उनको ऐसे 50% सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो रिड्यूस द इकोनॉमिक इनक्वालिटी, इंप्रूव द इनकम ऑफ रूरल हाउस होल्ड, और प्रमोट करना है एनिमल हस्बेंड्री को। इंक्लूसिव सब्सिडी पिरामिड के बारे में देखते हैं, तो 90% ये तो समझ में आ गया, 75% और ये पिरामिड वही है जो मैंने पिरामिड बनाया था, वो यहाँ पे ऐसे करके कर दिया है। अब देखो क्रॉप रिलीफ कंपनसेशन JRFRY का अगर और डिटेल देखना है, ठीक है, वो तो मैंने अभी कुछ देर पहले बता दिया। क्रॉप डैमेज अगर मान लो 30 से 50% आपका क्रॉप अगर डैमेज होता है तो आपको 3,000 पर एकड़ मिलेगा, और अगर 50% से ज़्यादा लॉस हो गया है तो 4,000 पर एकड़ मिलेगा। मैक्सिमम कुछ होगा तो 5 एकड़ तक आपका वो कवर करेगा। डैमेज कौन असेस करेगा? तो बेसिकली क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स और फील्ड वेरिफिकेशन बाय ऑफिशियल्स, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और यूथ प्रोग्राम है, अगर हम देखते हैं तो ATMA, इस स्कीम का नाम क्या है? देखो ये अगला स्कीम है, 36 नंबर है ना। देखो नंबर जहाँ लिखा हुआ है मतलब आप समझ जाना कि स्कीम्स आ रहा है, ठीक है। देखो
एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजेंसी है, एक एजेंसी है जो बेसिकली क्या करेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, साइंटिफिक एग्रीकल्चर और फार्मर को ट्रेन करेगा प्रोग्राम के लिए। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का सुझाव या फिर ट्रेनिंग दिया जाएगा। साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब कैसे आप अच्छे से, जिसमें कीटनाशक और फर्टिलिटी मतलब जितना ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाए वो बताया जाएगा। ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चर जो है वो एक एजेंसी रहेगा और ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी देगा। ठीक है, किसके अंतर्गत, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के अंतर्गत। उसके बाद देखो यहाँ पे अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द यूथ इन एग्रीकल्चर, तो ऐसा कुछ काम करो जिसमें यूथ जो है वो एज इन कहीं और ना जाके बल्कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, मतलब किसमें बोलते हैं एग्रीकल्चर को हिंदी में, खेती बाड़ी में ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, प्रिवेंट करेंगे माइग्रेशन ऑफ रूरल यूथ, मतलब एज इन लोग क्या करते हैं कि जैसे कमाते हैं या फिर जैसे ही पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए गांव से आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, जैसे कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं ना कि गांव से फिर बाहर आ जाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। तो उसी को रोकने के लिए प्रिवेंट करना है माइग्रेशन को और एनकरेज करना है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप को। कंपोनेंट जो बेसिकली टारगेट किसको करता है, रूरल यूथ को। एक्टिविटीज़ में क्या है, फिशरी है, पोल्ट्री है, डेयरी है, फूड से प्रोसेसिंग है। ट्रेनिंग जो बेसिकली क्या करता है, स्किल डेवलपमेंट देता है। यूथ एग्रीकल्चर मॉडल जो है ट्रेन करेगा, स्किल डेवलपमेंट करेगा, एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस एज इन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस में वो काम करवाएगा। अब देखो 37वां नंबर स्कीम जो है वो ट्राइबल सब प्लान है, टीएसपी है। ये टीएसपी है क्या, देखो बेसिकली देखोगे ना तो झारखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो एसटी एरिया में आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जैसे देखो रांची, खूंटी, गुमला, ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार, उसमें ना पेसा एक्ट जो है बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो जितने भी 13 डिस्ट्रिक्ट और 135 ब्लॉक जो हैं वो बेसिकली ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत आते हैं। ये कुछ एज इन लिखा हुआ है पीआईबी के द्वारा, लेकिन मैंने कुछ अपनी आपके लिए भी यहाँ पे लेकर आया है। देखो ये बेसिकली देखोगे तो 26 से लेकर 28% ऑफ द स्टेट बजट जो है वो एलोकेट किया जाएगा ट्राइबल एरिया को डेवलप करने के लिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया के लिए बेसिकली 26 से लेकर 28% ऑफ स्टेट बजट उसमें खर्चा किया जाएगा। वो जो स्टेट ट्राइब, और यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्टेट बजट का 26% से 28% ट्राइबल एरिया में, वो एरिया जो है बेसिकली मतलब 13 डिस्ट्रिक्ट है और 135 ब्लॉक है, और ब्लॉक का नाम ये है। आपको समझ में आया ना, उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कितना खर्चा किया जाएगा। तो देखो उसमें होगा क्या कि पैसा एक्ट के अंतर्गत जितने भी आएंगे ना डिस्ट्रिक्ट, तो पैसा एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ग्राम सभा जो है बेसिकली उसके पास अथॉरिटी रहेगा लैंड, फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज का, तो वो बेसिकली लोगों को पहुँचाएंगे। अब देखो समझ में आया ना आपको। अब देखो 38वां नंबर धरती आबा ट्राइबल विलेज डेवलपमेंट मिशन, DAJGU, ये बेसिकली कितना इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया है, तो बहुत ज़्यादा आवंटन है इसमें। 79,156 करोड़ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है DAJGUA में, मतलब धरती आबा ट्राइबल विलेज डेवलपमेंट मिशंस में। देखो हुआ क्या है इसमें कि पीएम जो है ना वो झारखंड आए थे हजारीबाग। ठीक है, 2 अक्टूबर 2025 को, उसी टाइम ये बेसिकली लॉन्च हुआ था। लॉन्च ऑफ धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इनॉग्रेशन ऑफ 14 न्यू एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और फाउंडेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ ₹1360 करोड़ अंडर पीएम जनमन, ये सब हो गया था। उसी के अंतर्गत ये एक स्कीम आता है धरती आबा ट्राइबल विलेज डेवलपमेंट मिशन, उसी के अंतर्गत जब पीएम आए थे तो बेसिकली उस टाइम ये लॉन्च किया गया था। देखो DAJGU है जो, उसका नेम मतलब एम क्या है, मतलब वो क्या काम करेगा, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का अप्रोच किस में है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत ये जितने भी गवर्नमेंट अप्रोच जैसे कि मल्टीपल मिनिस्ट्री जो है उसके अंतर्गत काम करेगी। और मेजर डेवलपमेंट जैसे कि हाउसिंग सेक्टर में 20 लाख हाउसेस अंडर रूरल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत डिस्पर्स करके देगी। रोड के अंतर्गत 25,000 किलोमीटर रोड जो है वो बनाया जाएगा जो कनेक्ट करेगा डिफरेंट नेशनल हाईवे को। हेल्थ सेक्टर में सिकल सेल को स्क्रीन करेगा, मतलब देखेगा कोई सिकल सेल से तो नहीं गुजर रहा है। और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स मतलब ये जो मेडिकल यूनिट रहेगा ना बेसिकली एक ट्रक रहेगा या फिर एक बस रहेगा जिसमें सारा मेडिकल फैसिलिटीज़ रहेंगे और वो गांव जाके सबको ट्रीट करेगा। ठीक है, सबको देख करेगा। एजुकेशन देखोगे तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आश्रम, स्कूल एंड हॉस्टल। लाइवलीहुड में मतलब कैसे लोग रहेंगे, तो फॉरेस्ट
प्रोड्यूस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा लिंक टू स्किल डेवलपमेंट, और डिजिटल जो है बेसिकली देखोगे तो डिजिटल कनेक्टिविटी इन द विलेज होगा, ठीक है। इसमें 17 मिनिस्ट्री और 25 इंटरवेंशंस रहेंगे, बिचौलिया रहेंगे। DAJGU के अंदर होगा, जो बेसिकली होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच रहेगा, मल्टीपल मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत काम करेगी, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच रहेगा इसका, ठीक है। आपको समझ में आया ना अब DAJUG का मतलब। अब देखो यहाँ पे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, तो देखो झारखंड में अभी तो फिलहाल 91 स्कूल है झारखंड में जो कि फुल्ली फ्री और रेसिडेंशियल स्कूल है। चलिए पढ़ते हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन ट्राइबल स्टूडेंट को पढ़ाता है, जैसे देता है जैसे कि नवोदय स्कूल देता है। अब देखो झारखंड स्टेट में टोटल सैंक्शन स्कूल कितना है 51, ऑपरेशनल कितना है 51, और टोटल सैंक्शन स्कूल कितना है 91, 91। फीचर्स का देखोगे तो फ्री एजुकेशन रहता है 6 से 12 तक, CBSE करिकुलम के हिसाब से, रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी रहता है, यूनिफॉर्म बुक्स और फूड जो है प्रोवाइड मतलब मिलता है। स्पेशल फोकस देखोगे तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और आर्चरी एक्सीलेंस भी यहाँ पे करवाया जाता है, मेनली यही काम करवाया जाता है मतलब एज ए स्पोर्ट्स में। एजुकेशन इंपैक्ट देखोगे तो रेसिडेंशियल स्कूल है, क्वालिटी एजुकेशन, स्किल एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट है, और ट्राइबल एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। देखो PBTG के बारे में देख लेते हैं, तो वेलफेयर और डोर स्टेप डिलीवरी मतलब घर घर जाके आपको अनाज पहुंचाया जाएगा, वो इसका कहना है। पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप जो कि टोटल 75 है इंडिया में, झारखंड में कितना है अब यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे आप देखो पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप जो है ना PBTG एग्जाम्पल, जैसे कि देखो झारखंड में कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जैसे कि नाम देखो असुर, बिरहोर, पहाड़िया, फिर बिरजिया, फिर माल पहाड़िया, बैगा जिसको हम लोग पहाड़िया भी बोलते हैं, उसके बाद शौर्या पहाड़िया और सवर। देखो ये है, आपको मुखस्ती याद रहना चाहिए। PBTG जो है झारखंड में कितने हैं तो 8 हैं, और उसके बाद सबका नाम। की इनिशिएटिव जिसे देखोगे तो PM डाकिया स्कीम के अंतर्गत, ये PBTG डोर स्टेप डिलीवरी डाकिया स्कीम ही है। तो 35 kg राइस जो है वो आपको ऐसे दिया जाएगा आपके घर में डोर स्टेप डिलीवरी के हिसाब से। इसे बेनिफिट क्या होगा, आपको राशन शॉप के लिए कोई ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, आपका पैसा बचेगा, इंप्रूव करेगा फूड सिक्योरिटी और बेटर न्यूट्रिशन को। एडमिनिस्ट्रेटिव रीच देखोगे तो लास्ट माइल डिलीवरी रहेगा, मतलब सबको पहुंचाया जाएगा। अब देखो कल्याण छात्रावास स्कीम, ये हॉस्टल डेवलपमेंट है। कल्याण छात्रावास स्कीम जो है बेसिकली रहने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंप्रूव करना है लिविंग और एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। रिनोवेशंस देखोगे तो 506 वेलफेयर हॉस्टल जो है वो अपग्रेड किए गए हैं, जिसमें लाइटनिंग, वाईफाई और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया गया है। फ्री फूड सिस्टम है, जैसे कि देखो स्टूडेंट जो है कुक करते थे फूड अपने से, लेकिन अब वो सिस्टम जो है ख़त्म कर दिया गया है, अब बच्चों को बनाया हुआ खाना मिलेगा। गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करवाएगी कुक्स, और फॉर फूड एक्सपेंसेस कवर्ड बाय स्टेट, वो खर्चा जो है सब्जी का, दाल चावल का, सब एज इन स्टेट गवर्नमेंट उसको ये करेगी, उठाएगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देखोगे तो न्यू मॉडल हॉस्टल जो है G+6 बिल्ट इन रांची, इसमें 26 करोड़ खर्चा किया गया है। अब देखो मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप है, तो देखो ये क्या कहता है ओवरसीज स्कॉलरशिप। देखो ये बेसिकली हायर एजुकेशन अब्रॉड, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना। चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉय गारंटी, ये तो भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब देखो ये देखो पेट्रोल सब्सिडी स्कीम है, CM के द्वारा लाया गया है पेट्रोल सब्सिडी स्कीम। देखो होता क्या है ना कि जो BPL कार्ड होल्डर हैं वो 26 जनवरी 2022 से फ्रॉम दुमका CM ने इसको लॉन्च किया था। तो 2 व्हीलर जो हैं फॉर पुअर फैमिली आर नॉट अ लग्जरी बट अ लाइवलीहुड टूल होता है। तो बेसिकली डिस्पोज किया गया है इनकम ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास, ये प्रोवाइड करेगा रिलीफ। जैसे कि यहाँ पे देखो सब्सिडी जो है वो 25 रुपये पर लीटर आपको छूट मिलेगा। 100 रुपये का पेट्रोल है तो 25 रुपये आपको छूट मिलेगा, 75 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा, और मैक्सिमम आप 10 लीटर भरा सकते हो एक महीने में। मैक्सिमम बेनिफिट आपको 2500 रुपया मिलेगा, मतलब लीटर में भी एज एन कैप लगाया हुआ है, ठीक है, और मैक्सिमम बेनिफिट भी में भी आपको कैप लगाया हुआ है। मोड जो है बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रहेगा, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आके घुस जाएगा पैसा। एलिजिबिलिटी कौन है, किसको मिलेगा, तो व्हीकल जो है उनके नाम पर रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या फिर झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी एक्ट स्कीम के कार्ड के अंतर्गत, मतलब कार्ड होल्डर होता है ना राशन कार्ड, वो ब्लू ग्रीन येलो, वो मैं बता रहा हूँ। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट
या फिर झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम्स के अंतर्गत राशन कार्ड जो है बेसिकली उनके पास होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी उनको सब्सिडी मिलेगी। अब झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है, तो स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम में क्या होता है, फूड सिक्योरिटी टू फैमिली लेफ्ट इन एनएफसी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसके अंतर्गत अगर मान लो कोई लोग छूट गया होगा तो उनको यहाँ पे झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलेगा। ठीक है, नेशनल की भी चलता है, एक झारखंड में भी चलता है। बेनिफिशियरी जो है उनके पास ग्रीन राशन कार्ड होना चाहिए। देखो, थ्रू बेनिफिशरीज हु वेयर नॉट एबल टू मतलब एनलिस्ट अपना नाम रेड या फिर येलो कार्ड में, तो उनका जो है यहाँ पे रहेगा। देखो बेसिकली ये कहना चाहता है ना ये स्कीम कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कारणवश आपका नाम जो है उस कार्ड में नहीं आ पाया, तो आप इसका मतलब भी थोड़ी का भूखे मर जाओगे। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना स्कीम चलाना चालू किया और उसके बाद खाना बांटना चालू किया। तो यहीं पे वही कह रहा है कि वैसे बेनिफिशियरी जो अपना नाम एनलिस्ट नहीं कर पाए, रेड या फिर येलो कार्ड जो कि इशू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो बेसिकली यहाँ पे आपको कार्ड मिलेगा। ठीक है, ये जो स्कीम का नाम क्या है, झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम JFSS। उसमें देखो क्या मिलेगा, 5 किलो फूड ग्रेन मिलेगा फ्री। देखो पहले पढ़ लेते हैं। फैमिली जो है बेसिकली 15 लाख से 20 लाख अभी हो गया है, मतलब फैमिली कवर्ड कितना फैमिली को बेसिकली मिलता था इस स्कीम के तहत, तो 15 लाख फैमिली को बेसिकली हेल्प किया जाता था, लेकिन अब 20 लाख फैमिली को हेल्प किया जाता है, बढ़ गया है। बेनिफिशियरी जो है बेसिकली अबाउट 25 लाख पीपल टारगेट है इनका। ठीक है, पहले अभी और प्रेजेंट में बेनिफिट जो है 5 केजी जो है फूड ग्रेन पर मंथ दिया जाता है, जिसका कॉस्ट जो है प्रीवियसली 1 रुपये पर केजी था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। प्रायोरिटी मतलब किनको किनको ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तवज्जो दिया जाएगा, तो PBTGs, विडो विधवा या फिर सिंगल वीमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और क्रॉनिकली इल इंडिविजुअल्स को। क्रॉनिकली इल्ड मतलब इनको बहुत जानलेवा बीमारी है ना उनको। दाल भात योजना ये गुरुजी किचन के द्वारा है बेसिकली दाल भात योजना। तो मील का प्राइस कितना है, ₹5 पर प्लेट। ऑब्जेक्टिव क्या है, भूखमरी को रिड्यूस करना है, हंगर को। गुरुजी किचन जो है बेसिकली मॉडर्नाइज वर्जन ऑफ दाल भात स्कीम है। ठीक है, गुरुजी किचन दाल भात योजना जो है 2011 में आया था, गुरुजी किचन जो है 2021-22 में आया, सीधा 10 साल मान लो। ये बेसिकली हाइजेनिक कुकिंग फूड और इम्प्रूव मेनू विथ वेजिटेबल्स और मैनेज करना है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। इसको डिवाइन स्कीम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है डिवाइन स्कीम। देखो डिवाइन स्कीम का मतलब क्या है, देखो डिवाइन का DIVIN, देखो डिवाइन का फुल फॉर्म है डिजिटल टू वल्नरेबल इंडिविजुअल फॉर नर्चरिंग विथ एम्पैथी। ये स्टार्ट किया गया था 2021-22 में। किसके लिए, वैसे सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के लिए जो वल्नरेबल है सोसाइटी के, जैसे कि बेगर हो गया, ये देखो ना यहाँ पे नोमैडिक पीपल हो गया, बेगर हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, क्रॉनिकली इल इंडिविजुअल हो गया, उनके लिए भी तो कोई स्कीम होना चाहिए ना, कोई स्कीम होना चाहिए ना। तो ये डिवाइन उन्हीं के लिए आया था। ठीक है, उसमें होता क्या है कि डिग्निटी और सोशल प्रोटेक्शंस के लिए उनको एज इन क्या मिलता है, कुछ पैसा मिलता है ना। कितना पैसा मिलता है लिखा नहीं है, चलो वो भी लिखा होगा। कोलैबोरेशन जो है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होगा, मतलब आप उन तक पहुँचोगे कैसे, कौन ट्रांसजेंडर है, कौन बेगर है। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं जो वो एनलिस्टेड होते हैं, उनका नाम रहता है। मैपिंग और आइडेंटिफिकेशन और लिंक करना एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम, जो स्कीम है जो उनको देना है। ठीक है, अब देखो JSFSS प्रायोरिटी एंड फ्री ग्रेन प्रोविजन जो है, देखो यहाँ पे देखो JFSS हम लोग ने कुछ देर पहले पढ़ लिया था, 5 केजी ग्रेन पर मेंबर पर मंथ, और पहले हो गया ये। अब देखो झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी एक्ट था ना, वही था वो। चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये तो हो गया एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, हम लोगों ने पढ़ लिया ना। ये बेसिकली SC ST OBC के लिए नहीं पढ़ा है क्या, चलो अगर पढ़ लेते हैं। देखो चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम CMEGP जो है, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, CMEGP चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। जॉब सीकर और जॉब क्रिएटर बन जाएगा, जो जॉब खोजता था वो अब जॉब बनाना स्टार्ट करेगा। ये बेसिकली टारगेट करेगा SC ST OBC माइनॉरिटी और दिव्यांग लोगों को। फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना दिया जाएगा, 25 लाख रुपए, सबसे ज़्यादा 25 लाख रुपए दिया जा सकता है। पर्पस ऑफ द व्हीकल और मशीनरी और कोलेट्रल जो है कोई मतलब 50,000 रुपये तक आपको कोई भी गारंटर नहीं चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम लोन आपको 25 लाख मिल सकता है। उसको देखो 40% सब्सिडी ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट और मैक्सिमम सब्सिडी जो है मतलब 5 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, हार्डकोर पुअर प्रोजेक्ट जो है THP जो है बेसिकली
टीएचपी क्या है, ये बेसिकली अल्ट्रा पुअर फैमिली जो पीवीटीजी, सिंगल वुमेन या फिर डेस्टिट्यूट हाउस होल्ड होंगे ना, उनके लिए बेसिकली पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो कैसे दिया जाएगा, पहले एसेट ट्रांसफर, कंजप्शन अलाउंस, हैंड होल्डिंग और मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में उनको लाया जाएगा। मतलब देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे उनको एज इन मार्केट में लाया जाएगा। देखो सबसे पहले उनका एसेट ट्रांसफर, एसेट जो है बेसिकली उन पे जैसे कि गोट हो गया, काव हो गया, स्मॉल शॉप हो गया, उनको एज इन मिलेगा काम काज करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। उसके बाद कंजप्शन अलाउंस मतलब सपोर्ट किया जाएगा अंटिल इनकम, जो मतलब बेसिकली उनको ना कुछ पैसा या फिर कुछ फूड ग्रेन मिलेगा। जब तक वो अपने से पैसा नहीं कमाते हैं ना, तब तक उनको कुछ पैसा मिलेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। हार्डकोर पुअर प्रोजेक्ट जो है, हार्डकोर पुअर प्रोजेक्ट टीएचपी जो है, वो एक्चुअल में है क्या ना, कुछ मान लो ग्रुप ऑफ पीपल है, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा, बिजनेस बैठाया जाएगा, उनको बिजनेस में बैठाया जाएगा, बिजनेस से पैसा कमवाया जाएगा, मतलब हेल्प किया जाएगा, पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनको पैसा कमाने सिखाया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ना। देखो एसेट जो है उनके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा। मान लो उनको गाय खरीद दिया फिर या फिर बकरी खरीद दिया, उसके बाद फिर वो उससे पैसा कैसे कमाएंगे, जब तक पैसा नहीं कमाते हैं तब तक उनको कंजप्शन अलाउंस मिल जाएगा। उसके बाद हैंडलिंग होगा उनका, मतलब टेक्निकल सपोर्ट फॉर 18 to 24 मंथ दिया जाएगा कि कैसे आप इससे पैसा कमा सकते हो। मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में उनको सेल्फ सस्टेन्ड एज लाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 100% लिख लो, ये आएगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। लॉन्च किया गया था 18 अगस्त 2024 को। ये क्या है, कैश ट्रांसफ़र स्कीम है वुमेन्स के लिए। पहले 1000 पर मंथ दिया जाता था, अब दिसंबर 24 से 2500 दिया जाता है। ठीक है, 30,000 बेनिफिट ऑफ ट्रांसफ़र है। मैया सम्मान योजना का एलिजिबिलिटी क्या, तो वो जो है ना रेजिडेंट होने चाहिए झारखंड के, 18 से 50 साल उनका उम्र होना चाहिए। राशन कार्ड या तो येलो, पिंक या फिर ग्रीन होना चाहिए उनके पास। इनकम कंडीशन जो है बेसिकली बिलो 8 लाख होना चाहिए, मतलब वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। अगर वो इनकम टैक्स पे करते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको नहीं मिलेगा। मैया सम्मान योजना की की अपडेट्स आप देखोगे तो बेसिकली ये आपको पता हो गया, शुड हैव एनी टाइप ऑफ राशन कार्ड, ये हमने देख लिया। 30,000 बेनिफिशियरीज हैं। लार्जेस्ट वुमेन्स वेलफेयर स्कीम है झारखंड का, और स्ट्रेंथ है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना SPKSY, ये क्या है, देखो ये पॉलिसी शिफ्ट है, जो कि देखोगे तो सुकन्या योजना जो है वो बर्थ बेस्ड में था, उसको रिप्लेस कर दिया गया है सावित्री फुले स्कीम जो एजुकेशन बेस्ड में है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, रिड्यूस करना है स्कूल के ड्रॉप आउट को, मतलब स्कूल नहीं छोड़ना है बच्चियों को, उसके प्रिवेंट करना है चाइल्ड के मैरिज को, और प्रमोट करना है गर्ल की एजुकेशंस को। लगभग 40,000 रुपया 6 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा क्लास 8 से लेकर 18 ईयर्स के बच्चे को। SPKSY जो है सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है ना, और ये क्या था, सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तो दोनों में अब यहाँ क्या है, तो देखो ये एक्चुअली अब क्या बताने वाला है, कैसे कैसे पैसा मिलेगा। तो देखो जब आप क्लास 8 में होंगे तो आपको 2500 मिलेगा, क्लास 9 में रहेंगे तो 2500 मिलेगा, 10 में भी 5,000, 11 में 5,000, 12 में 5,000। फिर आपका एज जब 18-19 हो जाएगा तो आपको लगभग 20,000 रुपया किशोरी, क्या नाम है भूल जा रहा हूँ मैं, सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा पैसा कब मिलेगा, जब आप एज इन एक बार 11-12 क्लास में जाओगे या फिर 10 क्लास में जाओगे, तब एक बार ज़्यादा मिल जाएगा। एक बार 18-19 साल में जब 12 क्लास पूरा हो जाए आपका, तब मिलेगा। बेनिफिट जो है बेसिकली मैक्सिमम 2 डॉटर्स पर फैमिली होगा, लगभग 20,000 मिलेगा एट एज ऑफ 18 यूज्ड फॉर हायर एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस के लिए। लीगेसी स्कीम देखोगे, अर्लियर गर्ल चाइल्ड स्कीम था ये, देखो लीगेसी स्कीम जो है बेसिकली सुकन्या योजना, मतलब गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या योजना 2019 में 40,000 जो है बेसिकली 7 स्टेज में दिया जाता था 18 साल की उम्र तक। लाडली लक्ष्मी योजना 2011 में ये आया था, ये बेसिकली एनुअली पोस्ट ऑफिस से पैसा मिलता था 6,000 रुपया 21 साल तक, और फाइनल अमाउंट जो है 1 लाख। मतलब इसमें होता क्या था, डिपॉजिट करना है आपको हर साल 6,000 रुपया पोस्ट ऑफिस में। 21 ईयर में आपको एज इन मिल जाएगा। जब आप मतलब आपके बच्चे 21 साल के हो जाएंगे तो आपको 1 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। ठीक है, डिपॉजिट वाला स्कीम है। ये पॉलिसी शिफ्ट जो है बेसिकली देखोगे तो सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो है वो फोकस करता है सेकेंडरी एजुकेशन में 8 से 12 इंस्टेड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अब देखो तेजस्विनी योजना, ये बेसिकली 2017 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ये आया था। टारगेट क्या करता था, 14 से 24 ईयर्स जिसके जो ड्रॉप आउट है स्कूल से उसके लिए। तेजस्विनी जो है क्लब प्रोवाइड करता था नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मतलब जो ड्रॉप आउट हो गए हैं तो कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, लेकिन एजुकेशन दिया जाता था, मतलब शैक्षणिक नॉलेज उनको मिलता था, लेकिन ऐसे नहीं कि क्लास 1, 2, 3, 4, 10 तक जैसे पढ़ाते वैसे नहीं, नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, और मैथ, साइंस, इंग्लिश वो भी पढ़ाया जाता था, लेकिन कोई
फॉर्मल तरीके से नहीं होता था, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी और सपोर्ट किया जाता था कि क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम पास कर पाए। इससे होता क्या था कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट टू द एडोलेसेंट गर्ल, मतलब लड़की जब बड़ी हो जाए उसके उनको ना कुछ एज इन डिपेंडेंट ना रहे किसी पे, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैटरनल हेल्थ सेफ्टी नेट देख लेते हैं एक बार। देखो, जननी सुरक्षा योजना JSY जो है ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, जो बेस्ट परफॉर्म बाय गढ़वा, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है जननी सुरक्षा योजना। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, जननी सुरक्षा योजना स्कीम जो है सबसे अच्छा गढ़वा के द्वारा परफॉर्म किया गया है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद जननी सुरक्षा योजना जो है ये क्या करता है, असिस्टेंस देता है, मतलब फॉर द इंस्टीट्यूशन डिलीवरी। मतलब देखो, जननी सुरक्षा योजना का मतलब ये बोल रहा है ना कि हॉस्पिटल में बच्चा जन्म ले, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में, उसमें रूरल एरिया में 1400 रुपये और अर्बन एरिया में 1000 रुपये असिस्टेंस दिया जाएगा। उल्टा हो गया भाई ये तो। ममता वहन डायल 104 फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रेग्नेंट वुमेन या फिर सिक इन्फेंट के लिए। इम्पैक्ट एग्जाम्पल देखोगे तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट जो है 90% इंस्टीट्यूशन डिलीवरी देखा गया है। सोशल कैंपिंग देखोगे, मेरी बेटी मेरा पहचान, ये स्टार्ट किया गया जमशेदपुर से। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जमशेदपुर से। उसमें ये लॉन्च हुआ था 2016 को, स्टार्ट किया गया फ्रॉम बीर सिंह विलेज जमशेदपुर से। बेसिकली क्यों स्टार्ट किया गया था? इंस्टेड ऑफ फादर हस्बैंड नेम प्लेट होना चाहिए घर के आगे, ठीक है, मतलब सॉरी, इंस्टेड ऑफ फादर हस्बैंड नेम प्लेट माँ का, लेडीज़ का नेम प्लेट होना चाहिए घर पे, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, घर के लेडीज़ का नेम प्लेट। वुमेन आइडेंटिटी को और बढ़ाना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाना है। तो इसमें हुआ क्या, सिंबॉलिक स्टेप है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। मुख्यमंत्री जन वन योजना, जन वन योजना जो है ये फॉरेस्ट कवर ऑन प्राइवेट लैंड एंड बूस्ट द फार्मर इनकम। फॉरेस्ट कवर जो है वो प्राइवेट लैंड में होना चाहिए और फार्मर की इनकम को बढ़ाना होगा। मेजर अपडेट देखोगे तो सब्सिडी जो है बेसिकली 50% लेके 75% हो गया है, अगर मान लो फॉरेस्ट लगाते हो तो। झारखंड पहला स्टेट बन गया है जो बेसिकली 75% सब्सिडी देगा प्राइवेट लैंड के प्लांटेशन में। अगर प्राइवेट लैंड में अगर आप प्लांट कर रहे हो, ट्री प्लांट कर रहे हो, तो आपको पहले 50% मिलता था, लेकिन अब 75% मिलेगा, ठीक है। ये पहला ऐसा कोई राज्य है इंडिया में जो अगर मान लो पेड़ लगा रहे हो तो आपको ऐसे सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री और एक पेड़ माँ के नाम पे, शहरी वानिकी की और एक पेड़ माँ के नाम। देखो ये कैंपिंग है, कैंपिंग का मतलब क्या होता है कि अर्बन फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है, ठीक है, मतलब पेड़ लगाओ को, मतलब पेड़ के मतलब बढ़ावा देना है पेड़ लगाने पे। डेवलप किया गया अर्बन फॉरेस्ट और पार्क के द्वारा, इंप्रूव करता है सिटी के इन्वायरमेंट को। सिटी ऑफ लंग, सिटी द फॉरेस्ट जो है क्या है, सिटी है, मतलब लंग है सिटी का, तो उसको और बढ़ावा देना है, इसीलिए। लॉन्च कब किया गया था? एक पेड़ माँ के नाम, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ठीक से बता नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल जा रहे हैं, इसे ध्यान रखना है। ट्री प्लांटेशन कैंपिंग में एक पेड़ माँ के नाम, ये 2025 को लॉन्च हुआ था धनबाद BCL एरिया में, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ठीक है। रेस्टोर माइनिंग एरिया विद प्लांटेशन, तो माइनिंग एरिया में बहुत धूल डस्ट है, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है, तो उसको आप ठीक कैसे करोगे? पेड़ पौधा लगा के। तो वही कह रहा है, रेस्टोर माइनिंग एरिया विद प्लांटेशन। फोकस करेगा माइनिंग अफेक्टेड रीजन को और इकोलॉजिकल रेस्टोर करेगा। बजट जो है बेसिकली 79,159 करोड़ है, सबसे ज़्यादा एलोकेशन यहाँ है। मतलब अब एज इन उसमें अभी 18 से 15 ईयर्स की लेडीज़ को पैसा दिया जाता है ना, उस स्कीम से, बेटी बहन योजना से, उससे ज़्यादा, मतलब उसमें से ज़्यादा है। उसके बाद इसमें है 79,156 करोड़ 5 साल के लिए। 63,000 विलेज अक्रॉस इंडिया कवर करेगा और TSP विलेज जो है इन झारखंड, ठीक है। इतना ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? होलिस्टिक ट्राइबल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, एजुकेशन और हेल्थ के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट मॉडल देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड सपोर्ट, एजुकेशनल, हेल्थ और ट्राइबल एम्पावरमेंट। देखो ये लगभग बहुत सारा योजना और स्कीम, इसके तहत अगर आप कहीं भी देख लेते हो, कोई भी वीडियो लेक्चर देख लेते हो ना, इससे ज़्यादा नहीं बताएगा, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा कुछ बताता तो फिर से मैं पार्ट 2 में इसको ले आऊँगा, उसको ले आऊँगा, ठीक है। तो देखो ये आपको ना कम से कम 10 नंबर सिक्योर कर ही देगा, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया है, बहुत टाइम लग गया था मुझे बनाते बनाते। तो आप प्लीज़ इस लेक्चर वीडियो को पूरा देखोगे, अगर पार्ट 2 आता है तो उसको भी आप पूरा देख लोगे, तो आपका बहुत सारा पोर्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।